घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। श्री वेदव्यास, शौनक, सूत, पुलस, अगस्त, श्रृंगी, पराशर और न जाने कितने ऐसे नाम जिन्होंने सनातन को स्थापित किया। वो पावन भूमि जहां 88,000 इन्हीं ऋषियों ने बैठकर तप किया, चिंतन किया, मनन किया। लेकिन जब आक्रांताओं के हमले शुरू हुए, शूर, मुगल, शक, डच, फिरंगी और न जाने कितने आक्रांताओं ने हम पर हमले किए, तहस नहस कर देने की कोशिश की, लेकिन सनातन न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। जिस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तप किया था, जहां वेदों का विभाजन किया गया था, जहां 18 पुराण रचे गए थे, जहां हर समय ध्वनि वेद मंत्रों की गूंजा करती थी, जहां ऋषि शोध किया करते थे, उस पर भी बर्बर आताताइयों ने हमले किए थे और न जाने कितने अमलोह से आहत हुआ था। ये नैमिषारण मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतम अभ्युत्थानम अधर्मम तदात्मनम सृजाम्यहम। गीता में भगवान कृष्ण बोला है ये। और गोस्वामी तुलसीदास क्या क्या कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी। मतलब समझे, जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर था, इसी वेदव्यास की पीठ से एक प्रादुर्भाव हुआ और वो इसी कलिकाल में व्यासपीठ के पीठाधीश्वर बन गए। मैं साक्षात आपसे मिलवाता हूं और बात करवाता हूं, जिन्होंने एक बार फिर ठंडे पड़े हवन कुंड, सुस्त हो चुकी ऋचाओं को पुनर्जीवित करने के लिए और नैमिषारण को, यानी कि स्वर्ग को नैमिष में लाने का काम करने वाले व्यास आचार्य अनिल शास्त्री जी। नैमिषारण की इस पावन धरती पर वेद की ऋचाएं रसी और बसी हैं। यह दीगर विषय है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की कंदराओं में बैठकर वेद की रचना की थी, लेकिन सवाल यह था कि सिर्फ एक वेद से काम नहीं चलने वाला था। तब वेदव्यास भगवान इसी नैमिषारण की पावन तीर्थ पर स्थान पर आए थे और यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मां सरस्वती और गणेश जी का आह्वान करते उन्होंने उसी एक वेद की 4 भागों में विभक्त किया था, बांटा था उसे, और वो 4 वेद स्थापित हुए। जहां पर यह काम वेदव्यास जी ने किया था उसे वेद व्यास तपस्थली बोला जाता है। उसी व्यास गद्दी से उपजे अनिल शास्त्री जी ने आज इसी नैमिषारण के अंदर वेदव्यास धाम की स्थापना की है। वो वेदव्यास धाम जहां सुबह से शाम तक वेद की ऋचाएं गूंजा करती है, जहां शंख घंटे घड़ियाल बजा करते हैं और जहां हर समय हुआ करती है आराधना और स्तुति। ये वो नैमिषारण की पावन धरती है जो युगों युगों से यहाँ गीत गाती रही है सनातन के और हिंदुत्व के। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस वेद व्यास धाम के बारे में और दिखाते हैं यहाँ की एक झलक, महसूस करेंगे कि कैसे ब्रह्मलोक नैमिषारण की इस धरती पर उतर आया है। चामुंडाय विच्चै। ये एक आश्रम है। महर्षि शौनक और वेदव्यास ये दोनों यहाँ पर रहते थे और महर्षि शौनक के बीच उनका संवाद हुआ था। और ये जो स्थल बना हुआ है ये प्राचीन यज्ञशाला है महर्षि शौनक की, और शौनकादिक ऋषि यहाँ पर एकत्रित होते रहते थे और यहाँ पर उनका याग चलता रहता था। यागों के द्वारा उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था
और लोक कल्याण के कारण ही ये बड़े बड़े याग हुए। यागों का मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि मनुष्य अपने वाणी से, विचारों से, अणु परमाणुओं से वो दुर्गंधी ही फैलाता जाता है, लेकिन उसका ये धर्म कदापि नहीं है कि वो हर समय दुर्गंधी फैलाता रहे। उसका ये उद्देश्य है कि वो कभी सुगंधी भी फैलाए, कभी अच्छी विचारधारा को भी दे। जब दुर्गंधी फैल गई और जब मानव का चिंतन और चरित्र दोनों दूषित होने लगे, तब ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में एक ऋषि सत्र का आयोजन किया। वो ऋषि सत्र यहाँ 1000 वर्षों तक चला। पहला सत्र सूत जी ने किया था, वो 12 वर्ष का था। उस सत्र में यागों के ऊपर ये चिंतन मनन किया गया कि यहाँ याग होने चाहिए। तो ये जो स्थली आप देख रहे हैं, ये जो वेद व्यास धाम आश्रम है, तो ये प्राचीन काल का महर्षि शौनक का आश्रम रहा है और शौनकादिक ऋषि यहाँ उपस्थित होते रहे। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाया तो कथा के पश्चात महर्षि सूत जी का नैमिषारण्य में आगमन हुआ। इसका प्रमाण पुराणों में उल्लिखित है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन है। तो वो यहाँ पर आए और जब यहाँ देखा कि वेद मंत्रों की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थीं, जब यहाँ मंत्रों के उद्गीत गाए जा रहे थे, तो उस समय पर वो जब यहाँ धीरे धीरे करके पहुँचे यज्ञशाला में, तो महर्षि शौनक ने उनका बड़ा स्वागत किया और सूत जी से कहा कि भगवान, हम तो आपको पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे पहचानते हैं, मैं तो कभी नैमिषारण्य में आया ही नहीं। तो शौनक ने कहा कि जब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत सुना रहे थे महाराजा परीक्षित को, तो कथा का नाम सुनकर के कि कथा जो देवताओं को दुर्लभ है श्रीमद् भागवत, वो नैमिषारण्य को छोड़ करके अगर वहां हो रही है, और नैमिषारण्य में तो महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पुराणे लिखी हैं, यहाँ तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की ये जननी है भूमि, यहाँ पर उन्होंने 18,000 श्लोकों की परम संहिता बनाई थी और वो कथा वहाँ हो रही है। हम सब ऋषिगण वहाँ गए थे और वहाँ पर मैंने ये देखा कि सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते थे और बीच बीच में आप कोई न कोई प्रश्न करते रहते थे, तो सुखदेव जी महाराज उसका जवाब देते थे और बात आगे हो जाती। पर हम लोग अज्ञानी थे, हम नहीं समझ पाए कि क्या अब मतलब है। तो मैं आपको देखकर इतना प्रसन्न हूँ, शौनकादिक मुनियों ने कहा कि मेरी प्रसन्नता का कोई आज आदि अंत नहीं है कि इतना प्रसन्न हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हमने कोई पुण्य किए नहीं किए पता नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बड़े पुण्य किए हैं, उनके प्रताप से आप यहाँ पधारे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कथा वो सुखदेव महामुनि ने सुनाया वो नैमिषारण्य में आप सुनाइए लोक कल्याण के लिए, क्योंकि आने वाला जो समाज है वो समाज विज्ञानवादी होना चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए कि जो जो ज्ञान विज्ञान प्रसारण किया हमारे आदि ऋषियों ने, उसका अनुपालन करने वाला समाज चाहिए। ये वैदिक शिक्षा जो हमारे समाज में है, तो शिक्षा इस राष्ट्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके द्वारा ये वैदिक शिक्षा ये प्रभावी हो। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण बहुत नुकसान हुआ देश का, क्योंकि जितने शासक यहाँ आते रहे उन शासकों ने बहुत नुकसान किया। हमारे ग्रंथों को जलाया गया और ग्रंथों को जला करके हमारी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली का थी उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। और वो इतना ज़्यादा हुआ कि राजा जन्मेजय के काल में तो बहुत विप्लव हुआ था, तो वो यहाँ से सब छोड़ करके ग्रंथों को लेकर भाग गया था और उसने जन्मस्थी नाम का एक शहर बसाया था जिसको आज जर्मन कहा जाता है। तो वहाँ की जो हमारे पूरा देश पूरी दुनिया जो जान रही है वो इसी नैमिषारण्य के कारण जान रही है। और हमारे जो भाषाएं हैं, हमारी वैदिक
संस्कृति है उसका दोहन हुआ तो वो न हो पाए, इसलिए हमने नैमिषारण्य में ये वैदिक विद्यालय, वैदिक शिक्षालय, ये यज्ञशाला का निर्माण किया कि यज्ञशाला के द्वारा जब याग होते रहेंगे तो जो आचार्य पैदा होते हैं, तो आचार्य जैसे डॉक्टर पैदा नहीं किए जा सकते, ऐसे आचार्यों को लिए पढ़ना जरूरी है। तो उनके लिए वेदों का अध्ययन, उनको कर्मकांड, हम जो याग करते हैं, इतने जो ब्राह्मण हैं यही जाएंगे देश विदेशों में नैमिषारण्य का समाचार लेकर के। प्राचीन काल में जैसे वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों को उन्होंने दिया था प्रमाणिकता के आधार पर, और वो सब जा करके पूरे दुनिया में उन्होंने 88,000 लोगों ने सब पूरा दिया। इसी तरह हमारा जो ये याग चलता है, हम यहाँ वेद शिक्षा, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये सब जो हमारे जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाओं का हम अध्ययन कराने का ये प्रयत्न करते हैं कि संसार में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको आचार्य की जरूरत है, सबको पूजा की आवश्यकता है। तो अगर इनको हम शिक्षा नहीं देंगे, इनको संकल्प नहीं बताएंगे, इनको कर्मकांड नहीं बताएंगे, इनको वो रीति नहीं समझाएंगे, अपनी भाषा नहीं समझाएंगे, तो फिर ये राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, ये राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी विकसित होता है जब शिक्षा प्रणाली का दुरुस्त होती है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र का प्राण है। जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा शिक्षा है, और शिक्षा ये जो वैदिक शिक्षा है जिसके अंदर ये मूल है, ये देवताओं की भाषा है। इस भाषा के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा हम अर्थों को निकाल सकते हैं। हमारे महान ऋषियों ने जो जो बोला उसको हम विवेचना कर सकते हैं। इसके अलावा संसार में कोई चारा नहीं है। सारा विज्ञान इसी यज्ञ से उत्पन्न होता है और इसी के द्वारा संरक्षण होता है, वायुमंडल पवित्र बनता है। इसी से हम वेद विद्याओं का पारायण करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। और जो देवता होते हैं हमारे यहाँ, आपको शर्मा जी और बड़ी बात बताऊं कि ये यहाँ पर जो ये नैमिषारण्य आप देख रहे हैं, यहाँ सब प्राण विद्या के साधक थे ऋषि मुनि। यहाँ पर प्राण विद्या का बहुत बड़ा प्रचलन रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों का ग्रंथ, उस पर हम क्या चर्चा करें, क्योंकि वो तो 4,500 साल पहले बहुत सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। अब तो जो जिनको स्मरण है योग विद्या के द्वारा, उसे वो जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वही उसका प्रमाण है। तो ये सब यहाँ पर जो याग करते थे ऋषि मुनि, तो उन्हीं यागों के द्वारा ही आज हम इतना जान पाए हैं। तो जो हमारे जो ब्राह्मण हैं, जिनको ये सब शिक्षा दी गई है कि आप गोदान ले लो, आप दान करो, आप ये करो, तो ऐसा नहीं है। ये सब प्राण विद्या की साधना करते थे। चाणक्य ने कहा था कि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति से विमुख हो जाता है, जो राष्ट्र अपने संस्कारों से विमुख हो जाता है, वो राष्ट्र मर जाता है, वो जाति मिट जाती है। और माया सभ्यता से लगाकर आज तक न जाने कितनी संस्कृतियां तबाह हुई, बर्बाद हुई, और वो सभ्यताएं सदैव सदैव के लिए मिट गई, जिन पर आक्रांताओं ने हमला किया और जबरदस्ती अपनी संस्कृति थोप करके उनकी संस्कृति को लुप्त कर दिया था। वो सभ्यताएं आज उनकी ईंट पत्थर खोद करके निकाला जा रहा है, कोई जानता नहीं वो कौन सी संस्कृतियां थी। और ऐसा ही प्रयास था सनातन धर्म पर भी हमला करके उसे मिटा देने का। बहुत हमले हुए, लेकिन कहते हैं ना, सनातन तो वो है जिसका ना आदि है और ना अंत है, इसलिए सनातन कभी मिटेगा नहीं। सनातन की ये श्रृंखला, सनातन की ये बात चलती रहेगी। महाराज से सिर्फ एक वादा आपसे इस चैनल पर कि बहुत लंबे समय से हम लोग पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, और खासतौर से सनातन धर्म के उन साधकों से, उन चिंतकों से, उस कथावाचकों से, व्यास पीठों से, महामंडलेश्वर से, सबसे वार्ता कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता था कि वो जो तथा कथित कहानियां जोड़ जोड़ करके ऋषियों की वाणी को या उनकी विचार को दिग्भ्रमित कर दिया, और आज युवा पीढ़ी उसे मानने को स्वीकार नहीं कर रही है। एक बार फिर उसे वैज्ञानिक जामा पहना करके वैज्ञानिक ढंग से युवा पीढ़ी के सामने लाया जाए। मुझे लगा कि एक विज्ञान की झलक आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। तो क्या आप वादा कर सकते हैं हमारे चैनल पर कि ये एक श्रृंखला के तौर पर हम दें, जिसमें आप संस्कार, संस्कृति, यज्ञ, धर्म, पूजा पाठ थोड़ा थोड़ा सब पर बताएं? बिल्कुल। ये जो आपका सनातन चैनल है, इसमें मेरा भी कार्यक्रम आता रहा, और मैंने उस समय भी कहा था, आपने इंटरव्यू किया था एक समय में, तो मैंने उस समय भी कहा था कि सनातन पद्धति है, सनातन संस्कार है और सनातन मंत्र हैं, और ये चैनल भी सनातन है। तो जो सनातन है वो कैसे मिट सकता है, वो तो नितांत सत्य है। इसलिए सत्य के ऊपर आप सब चलते हैं,
आप संतों का, उनके विचारधारा जन जन तक पहुंचाते हैं। आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और आपने जो कहा तो हमारा पूरा प्रयत्न है, प्रारंभ से ही इसमें, जब से हमने शिक्षा अध्ययन करने के बाद आए तो ये वैदिक कर्मकांड और संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक होता है वैज्ञानिक विश्लेषण ही करता हूँ पूरे संसार में। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लोग उसे नहीं समझ पाते, लेकिन उनके पास काटने की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए अंत में समर्थन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो केवल सत्य ही बोलते हैं। और उसके बाद हम विचार देते हैं अपने, हम कहते हैं कि मैं कोई विवेचना नहीं कर रहा हूँ, मैं विचार दे रहा हूँ। आपको लगे कि ठीक है तो मान लेना चाहिए, और नहीं है तो उसे त्याग देना चाहिए। ये तो मैं अक्सर वार्तालाप के समय कहता हूं कि मैं फिर मिलूंगा किसी नए शख्स के साथ, किसी नए चेहरे के साथ, या कहता हूं फिर किसी ले चलूंगा किसी नए आश्रम में, किसी नए कुटिया में। लेकिन आज मैं अपनी बात को बदल रहा हूं और मैं कहता हूं कि मैं फिर मिलूंगा इसी कुटिया में, इसी स्थान पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ताजा तरीन समाचारों के लिए कमेंट टुडे को सब्सक्राइब करें। प्रेम सनातन टीवी का सहयोगी प्रकाशन।